हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है यानी कि आरओ और एआरओ 2023 वाली जो नई वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको अक्टूबर में फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और आयोग ने ये एक नोटिस के माध्यम से क्लियर भी कर दिया था कि आपका अक्टूबर में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। पहले चर्चाएं थी, आयोग ने भी बोला था कि अगस्त सितंबर तक देखने को मिलेगा, लेकिन अब आयोग ने अक्टूबर के लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया है कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि बत क्लियर कर दिया है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आगे आप लोगों के पास काफ़ी जो समय है वो अभी 1.5 महीने यही है, फिर और समय है। तो आप लोग अच्छे से जो तैयारी है उसको कर लें और लगातार लगे रहें, रिवीजन वगैरह करते रहें। लेकिन जो एक देखने वाली बात है कि इसमें आयोग ने जो पदों की संख्या बताई है कि टोटल 181 पदों के लिए आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो आएगी, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 181 पदों के लिए। लेकिन हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं कि इस बार बहुत बम्पर भर्ती आ रही है। कभी कोई बता रहा है 600 प्लस आएगी, कभी कोई बता रहा है 800 प्लस आएगी, कभी कोई बता रहा था 500 प्लस आएगी। हालांकि हमने भी आपको ये जानकारी दी थी कि 400 से 500 के बीच में आपको ये जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर हुआ क्या? नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 181 पदों के लिए। क्या है आखिर इसके पीछे की सच्चाई? आखिर आयोग मतलब इतनी कम वैकेंसी निकाल क्यों रहा है? क्या अध्याचन नहीं आ रहे? हो क्या रहा है? अगर विद्यार्थी करें तो करें क्या, ये बताइए। अगर इतने कम पदों के लिए भर्ती आएगी तो विद्यार्थी जाएंगे कहाँ? उसमें भी दूसरे राज्यों के, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर राज्यों के स्टूडेंट्स भी इसमें आकर कंपटीशन इतना जो इंक्रीज़ है वो करते हैं, तो और भी ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। हालांकि उससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और तो क्या सिर्फ इतने पदों के लिए आना चाहिए नोटिफिकेशन? आपको क्या लगता है? तो देखिए, अध्याचन जो है आयोग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 181 ही आए। अध्याचन काफ़ी ज़्यादा अध्याचन आए हुए हैं। हो सकता है अभी उनमें कोई इश्यू चल रहा हो, कुछ क्लियरेंस बाकी हो। और ऐसा भी नहीं है कि आयोग जितने अध्याचन आता है एग्जैक्ट उतने ही नोटिफिकेशन निकाल देता है। कुछ जो है वो उनमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ इशू होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो फिर से उस डिपार्टमेंट से संपर्क करता है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी जो क्लियर होता है उतने पदों के लिए जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह है वो जारी कर दिया जाता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपका 181 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। ये देखिए, जो आयोग ने नोटिस जारी किया था उसमें बताया भी हुआ है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपसे आपका 181 पदों के लिए आएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पद 181 रहेंगे। अध्याचन काफ़ी सारे आए हुए हैं और अभी आगे भी आएंगे, क्योंकि आपकी सचिवालय में भी वैकेंसी खाली है, आपकी लोक सेवा आयोग में भी वैकेंसी खाली है। और आपने काफ़ी दिनों पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी आई थी और देखा था कि जो सचिवालय है उसमें बहुत सारे एआरओ का प्रमोशन हुआ, आरओ का प्रमोशन हुआ, तो वो पद भी खाली थे उस टाइम। तो हालांकि 800 बताया जा रहा था, लेकिन चलिए जितना भी हो, तो अभी जो आपका नोटिफिकेशन है वो 181 पदों के लिए ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन प्री के एग्ज़ाम तक जितने भी आयोग में और अध्याचन आएंगे वो सारे इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है आपकी 400 के आसपास जो है रहेगी। ये नहीं कह रहे हैं कि 500 पहुंच जाएगी, 600 पहुंच जाएगी, 700 पहुंच जाएगी। 400 के थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकती है। तो आपका जो क्लियर चीज़ है वो यहाँ पर एग्जैक्ट बता दिया है कि 400 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको जो नोटिफिकेशन जो रिज़ल्ट है प्री के बाद वो देखने को मिलेगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 181 पदों के लिए आएगा। तो लोक सेवा आयोग से इतनी ही वैकेंसी जो है आती है। हाँ, 800 900 या 600 आ जाती तो कहते एक बम्पर वैकेंसी, लेकिन नॉर्मली इतनी जो वैकेंसी आपकी आती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ये हो कि कुछ विचार कर रहे हो कि आखिर इतना कम क्यों आ रहा है, तो आपको सारी चीज़ें बता दी कि इशू रहता है नोटिफिकेशन में, जो अध्याचन आते हैं उन सब में, तो उनको रोक लिया जाता है। बाकी जो क्लियर होते हैं उनको कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी टोटल जो है 181 पदों के लिए आएगा। बाकी वैकेंसी बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी आप लगे रहिए। बहुत से लोग ये बोलते होंगे कि हमें तो एक ही सीट लेनी है। लेनी ज़रूर एक सीट है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लिए हमें और ज़्यादा मारामारी करनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी उतना अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतने ज़्यादा लोग अधिकारी बनेंगे, उन्हें सेवा का मौका मिलेगा। तो चलिए,
आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन में अच्छे से लगे रहिए और निश्चित तौर पर जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी आगे। आपको प्री के रिज़ल्ट में जो आपको बताया कि 400 के आसपास जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको लगातार जो अपडेट वगैरह हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।